बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं कैरी और हरी मिर्च की एक बहुत ही मुनफरिद रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सभी आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने कैरी ली है। कैरी को यहाँ पर हम इस तरीके से इसे चॉप करेंगे। पहले हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे कट करना है, इसके छिलके को रिमूव करना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, ये इतनी मज़ेदार टेस्टफुल बनेगी। फिर आपने यहाँ पर इस तरीके से कैरी को कट करना है। कट करने के बाद आपने यहाँ पर कैरी को यहाँ पर ग्राइंड करना है। कैरी को आपने ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर मिर्चों के इस तरीके से यहाँ पर हमने बीच में से कट लगाने हैं, ताकि इसका जो टेस्ट है, हम जो कैरी और हरी मिर्च की रेसिपी बनाएंगे, सभी मसालों का टेस्ट इसमें अच्छे से जाए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक पैन में हस्बे ज़रूरत यहाँ पर आपने ऑयल ऐड करना है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर आपने मेथी दाना ऐड करना है और 1 टेबल स्पून कुटी हुई सौंफ ऐड करनी है। 1 टीस्पून आपने यहाँ पर कलौंजी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून आपने यहाँ पर राई ऐड करनी है। ये सब आपने यहाँ पर अचार के मसाले इसमें ऐड करने हैं। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इस तरीके से आपने यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है। ज़्यादा आप यहाँ पर इसे भुनिएगा नहीं, क्योंकि ये जल जाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसे हमने अच्छे से वॉश कर इसे 2 घंटे पहले इसे वॉश कर दिया था। आपने यहाँ पर गीली मिर्च का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। आप लोग इस तरीके से बना के इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। 1 मिनट तक आपने यहाँ पर इसे मिर्चों को फ्राई करना है। ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना। मिर्चों को आपने फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें मिर्च मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून आपने यहाँ पर भर के कुटा हुआ धनिया ऐड करना है। 1 टेबल स्पून या फिर 1.5 टेबल स्पून इसमें आपने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें इस्तेमाल करनी है। 1 टीस्पून इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हस्बे जायका नमक ऐड कर यहाँ पर हम सभी मिर्च मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने यहाँ पर सभी मिर्च मसाले और मिर्चों को अच्छे से फ्राई करना है। इस तरीके से यहाँ पर आपने इसे फ्राई करना है। ये तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसमें जो हमने कैरी का पेस्ट बनाया था उसे ऐड करेंगे। और कैरी का पेस्ट बनाते टाइम आपने यहाँ पर हस्बे ज़रूरत पानी का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा आपने यहाँ पर पानी इस्तेमाल नहीं करना। अब हम यहाँ पर इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। इस तरीके से आपने इसे भूनने के बाद 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करनी है। और आप यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल जब आप मिर्चें ऐड करें उस टाइम भी इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस स्टेप पर इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, चटकारेदार बनती है। अगर आप इस तरीके से कैरी और हरी मिर्च की रेसिपी बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए हमारी यहाँ पर हरी मिर्च और कैरी की मसालेदार रेसिपी बनके रेडी है। इस तरीके से आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं करी होगी, तो आप इस तरीके से बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जब आपके घर में कोई भी सालन ना हो तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। जज़ाकल्लाह।